44 वर्षों से यहाँ पर लगातार कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ एक और जो है हिंदू धर्म का जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और बगल में मस्जिद भी है, मुस्लिम धर्म की जो आस्था का मस्जिद है, और बगल में कोतवाली भी है। मोस्ट लोकेशन है बहुत, बाबा साहब अम्बेडकर जी भी, लेकिन उनके ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, जो ऊंच नीच की जो भावना है, जो छुआछूत की भावना है। हमें साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आपको हम बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी तहसील महोली जनपद सीतापुर में है, और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेवा संस्थान निकट कोतवाली महोली। जी हाँ, आपको बता दें जहाँ एक और जो है हिंदू धर्म का जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और बगल में मस्जिद भी है, मुस्लिम धर्म की जो आस्था का मंदिर अपना है, मस्जिद है, और बगल में कोतवाली भी है। तो बहुत ही मोस्ट जो लोकेशन है, बहुत ही ऐतिहासिक लोकेशन है। विशेष बात यह है कि 44 वर्षों से यहाँ पर लगातार कार्यक्रम हो रहा है, और इस संस्थान के जो है प्रबंधक आदरणीय परशुराम सागर जी हमारे साथ में हैं। तो हम जानेंगे उन्हीं से इस पूरे आयोजन को लेकर के, अम्बेडकर जयंती को लेकर के। सबसे पहले आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी बहुत बहुत स्वागत करता है सर। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे मौके पर उपस्थित होकर के एक जानकारी ले रहे हैं। सर सबसे अहम सवाल है, 25 अप्रैल का ही दिन आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए क्यों जो है इसको सिलेक्ट किए, और कैसे आज के इस दिन से जो है समाज को संदेश देना चाहते हैं? 25 दिसंबर 1994 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी यूपी में। तो इसकी सरकार होने की वजह से उस सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री राज बहादुर जी ने अपना प्रोग्राम दिया था कि यहाँ प्रतिमा की स्थापना हो जाए। तो 25 दिसंबर 1994 को प्रतिमा स्थापित हुई थी, जिसमें उस दिन ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया था। फिर भी समाज कल्याण मंत्री यहाँ पर मौके पर आए और इस प्रतिमा की स्थापना करवाई। तो 94 से स्थापित यहाँ मूर्ति है। ये प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बहुत सन 82 से चलता है यहाँ, लेकिन जब यहाँ अम्बेडकर पार्क हो गया तो अब निश्चित जगह पर यहाँ 34 साल से बराबर कार्यक्रम हो रहा है। 44 वर्षों से बौद्ध धम्म नाट्य कला मंच जो है दिस्तापुर जी का जो कार्यक्रम है, एमएल मित्रा जी का जो कार्यक्रम है, 44 वर्षों से एक ही पार्टी का आप आयोजन कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, हमारा जब से मित्रा जी से संपर्क हुआ तो मित्रा जी हमको समाज के कल्याण के लिए कार्य करते दिखे। समाज में जहाँ भी गए, मैं भी उनके साथ रहा, तो देखा उनकी कला को प्रदर्शित करते हुए कि कितनी बढ़िया कला प्रदर्शित करते हैं कि जो अज्ञान लोग हैं उनको भी उनसे ज्ञान मिलता है और समाज में एक जागृति पैदा होती है। मित्रा जी ऐसे समय में जो है वो ये पार्टी काम कर रही है, और उस समय से शुरू की है जब जो है जातिवाद चरम पे था। ऐसे में इस पार्टी का आयोजन, और आप अपने स्थल पे यहाँ महोली में जहाँ पर मनुवाद का गढ़ है, जहाँ पर ब्राह्मणवाद का गढ़ है, कैसे जो है आप इसको जो है सफल मानते हैं? देखो, मैं हमेशा ब्राह्मणों में रहा और हमारे ब्राह्मणों से कोई विरोध नहीं है, कोई बात नहीं है। ब्राह्मणवाद से थोड़ा हम खिलाफ हैं, जिसमें ब्राह्मणवाद है ऊंच नीच की बात करते हैं, तो उनसे हमारी नहीं बात बनती। बाकी इतने दिन हमें कार्य करते हो गया, किसी ब्राह्मण से हमारा कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कार्य में बराबर सहयोग रहा ब्राह्मण वर्ग का। तो जो बात कर रहे हो यहाँ महोली की, महोली में हमारा तो मानना है सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे सब सहयोगी है ब्राह्मण भाई। एक तरफ जो है हिंदू धर्म का मंदिर है बैजनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम धर्म की जो मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, और
बगल में जो है कोतवाली थाना भी है। ऐसे में जो है कभी आपको कोई धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कोई मामले सामने आए हों, पुलिस प्रशासन की तरफ से परेशानी जो है मतलब कार्यक्रम को जो है ना करने जैसी कोई समस्या उत्पन्न हुई हो? यहाँ महोली में हमने सबको था लिया, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आया। और मेरी समझ में यहाँ जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद की जड़, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले हमारे ही लोग हैं, जो उनको उचकाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर उनको नाराज कर देते हैं। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो हमारे ही लोग हैं, और वो जब ऐसी बात करते हैं तो वो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण वर्ग खिलाफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी उनका कहना था कि हमें जो है ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। जो ऊंच नीच की जो भावना है, जो छुआछूत की भावना है, हमें उससे दिक्कत है। 25 अप्रैल बहुत अहम दिन है। आगे आगामी जो कार्यक्रम होंगे उसको लेकर के दर्शकों को क्या संदेश देंगे? भाई 25 दिसंबर में मूर्ति लगी थी और अप्रैल महीने में बाबा साहब का जन्म हुआ था। 25 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो चूँकि जन्म का वर्ष है, वो माह है अप्रैल, तो दिसंबर के बजाय हम 25 अप्रैल को यहाँ कार्यक्रम करते हैं। और वो इस हिसाब से करते हैं कि एक बार प्रतिमा स्थापित हो गई तो प्रत्येक वर्ष हम प्रतिमा स्थापना दिवस के रूप में यहाँ कार्यक्रम मनाते हैं। आज के समय में युवाओं को फूले और अंबेडकर के विचारों को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अंबेडकर और फूले साहब के क्या जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे समाज को सुधारने के लिए, मैं सभी का आदर करता हूँ। और ज़्यादातर मैं प्रेरणा देता हूँ जो नई पीढ़ी है। जैसे हम अपना ही उदाहरण देते हैं, हमारे 7 लड़के हैं और 7 लड़के में 4 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 3 ग्रेजुएट हैं। तो ये सब शिक्षा की बदौलत हुआ है। हम अपने लड़कों को जब शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यही संदेश देते हैं सबको कि सभी लोग शिक्षा को महत्व दें, अपने अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, जिससे समाज का कल्याण हो सके। क्या सरकार की वर्तमान योजनाएं जो सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? शिक्षाएँ तो शिक्षा के लिए जो है सरकार कभी ये नहीं चाहती कि हमारा वर्ग शिक्षित ना बने, लेकिन हमारे समाज में जो कुरीतियाँ इतनी फैली हुई हैं, लोग खुराफात में फंसे हुए हैं, वो खुराफात जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग उनको सही संदेश नहीं देंगे। तो कर्तव्य हम लोगों का बनता है कि हम अपने लोगों को सही संदेश दें, कुरीतियों को छोड़ करके अच्छे मार्ग को अपनाएं, समाज का कल्याण हो जाएगा। पूरी कमेटी की तरफ से जो है संदेश? पूरी कमेटी हमारी तो इसी उसमें लगी है कि किसी तरह हमारे समाज का उत्थान होता रहे और जागृति बनी रहे। आगामी जो संस्थान की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं, जो आयोजन होते हैं, उनको लेकर के क्या कुछ कहना है? हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, चूँकि मैं संस्थान का प्रबंधक हूँ, तो हमारा तो सभी से संपर्क रहता है, सभी से मेल जोल होता है। हम किसी वर्ग विशेष की बात कभी नहीं करते, पूरे समाज की बात करते हैं और पूरा समाज हमारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट महोली कोतवाली तहसील महोली जनपद सीतापुर से। आज की इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में चल रहे विज्ञापन को स्किप कतई भी ना करें, क्योंकि इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।